नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारंपरिक नगाड़ों की हो रही बिक्री, बाजारों में बढ़ी रौनक। साथ के उचित मूल्य की दुकानों में अनियमितता से परेशान लोगों ने किया चक्का जाम। त्योहारों से पहले पुलिस की तैयारी, तेज सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अब खबरें विस्तार से। रंग के त्योहार होली को लेकर शहर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बाजारों में रंग, गुलाल, पिचकारी और अन्य पूजन सामग्री के साथ साथ नगाड़ों की भी दुकानें सज गई हैं। पारंपरिक अंदाज में होली बनाने के लिए लोग नगाड़े खरीद रहे हैं। हालांकि नगाड़ा विक्रेताओं का कहना है कि समय के साथ इसकी मांग पहले की तुलना में कम हो गई है। डीजे और आधुनिक साउंड सिस्टम के बढ़ते चलन के कारण पारंपरिक नगाड़ों की बिक्री प्रभावित हुई है। बाजार में छोटे से लेकर बड़े आकार तक के नगाड़े उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत लगभग 300 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की है। नागाड़ा तो उतना डिमांड नहीं है भैया, बहुत कम हो गया आजकल। डीजे वोजे बैंड बाजा चल रहा है, तो पहले चलता था, आजकल पूरा डाउन हो गया। आजकल सामान वामान भी मिल नहीं रहा है। 2000 का है, 1500, 1000, 300 का है। और पहले की तुलना में डिमांड बहुत कम है, बहुत कम। ये कम से कम 15-20 साल से ऊपर हो गया भैया। हम लोगों का बाप दादा बना रहे थे उस टाइम का है। लेकिन परंपरागत रूप से इसमें ज्यादा पसंद करते हैं कुछ हाँ, लोग भी करते हैं इसको। बाकी मोगरा क्षेत्र में शासकीय उचित मूल्य की दुकान में लगातार अनियमितता और दुर्व्यवहार से नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कुदरीपारा वार्ड के निवासियों ने पार्षद मधुसूदन दास के नेतृत्व में मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि 2 नंबर बस्ती में संचालित राशन सोसाइटी के संचालक पर उपभोक्ताओं को समय पर राशन नहीं देने, मनमानी करने और दुर्व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। चक्का जाम के दौरान सड़क के दोनों ओर यातायात बाधित रहा। सूचना मिलने पर तहसीलदार, खाद्य अधिकारी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने सोसाइटी संचालक को बुलाकर सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी उपभोक्ता को परेशानी होने पर दुकान का आवंटन निरस्त कर अन्य को दे दिया जाएगा। समस्या लगी हुई, माता मार रहे हैं, रोज जाते हैं, कबड्डी जाते हैं, चावल नहीं मिल पा रहा है। सुबह से लाइन लगाते हैं और इनको लास्ट में पता चलता है कि चावल नहीं है या एंट्री नहीं करते। ये सारी समस्या आ रही है। छत्तीसगढ़ शासन सुशासन सरकार की जो है, आप देख ही रहे हैं सब लोग कि क्या चावल मिल रहा नहीं मिल रहा। सारी परेशान है, सारी जनता परेशान है इससे। चावल एकदम मतलब मिलने के मतलब मिलना तो है नहीं, मिल ही नहीं रहा है। 2-3 महीने से समस्या है चावल की। सोसाइटी ले 2 नंबर के चावल नहीं मिला थी, तो हमें सुबह से 5 बजे जा रहा था लाइन लगा के। देकर बाद हम 9 बजे खोलते, फिर बोलते कि चावल नहीं है और हवा तना पूछता तो बेच दारे हन कहते 3 लाख में। तो हमें बोलते नहीं, बोले वापिस दे दो, तो हम नहीं देवन करती। फिर लड़ाई झगड़ा करते कि अपन जावा नहीं देवा, नहीं से वैसे बोलते कि हमारे हिस्सा के चावल कहाँ जाते। हाँ, यही बोलना है। 2-3 महीना के चावल नहीं मिले है। समस्या है ना, चावल नहीं मिलता है। कहाँ? यहाँ 2 नंबर सोसाइटी में। उन लोग को बोलना ये कि अभी 4 दिन से चावल स्टार्ट हुआ है और उसके बाद फिर हम लोग 4 बजे सुबह से जा के नंबर लगाए हैं। दिन भर बैठा के बोलते हैं कि चावल ख़त्म हो गया, सर्वर डाउन हो गया, हर चीज़ में ऐसी तमाशा करते हैं। चावल तो 2-3 महीना से नहीं मिला है।
किसी किसी को तो दिसंबर महीना से नहीं मिला है, वो सब चावल जाता कहाँ है? अंगूठा तो लगाते हैं, जिसको मिल गया, जिसको नहीं मिला उसका चावल तो गया। एंट्री भी नहीं करते हैं कि अगले महीना देंगे करके, उसका हिसाब ही नहीं मिलता हम लोग को। तो हमारा चावल जो हक आता है वो जाता कहाँ है, ये मानना है हम लोग को, ये पूछना है। तो वो सोसाइटी में तो 10-12 लोग बैठे रहते हैं, कोई एक बोला उसके बाद फिर तो पूरे सोसाइटी के लोग गैंग बना के लड़ने लग जाते हैं। तो अकेले आदमी करेगा क्या? अंगूठा लगवाते हैं तो वही कभी चना देते हैं, एक ही साथ तो हर चीज़ देते नहीं है। कभी शक्कर देते हैं, कभी चावल देते हैं, एक ही साथ हर सामान नहीं मिलता है। कभी चना के लिए जाना पड़ेगा, कभी शक्कर के लिए, तो कभी चावल के लिए। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि वो देगा कि नहीं देगा। दिन भर बैठा के बोलता है कि खत्म हो गया है करके, अब आएगा तो देंगे, अब उसका भी गारंटी नहीं रहता कि वो कब आएगा। शासकीय उचित मूल्य दुकान के संबंध में हमारे द्वारा किया जाएगा, जिसके संबंध में आज हम नायब तहसीलदार साहब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मैं खाद्य निरीक्षक। और यहाँ पर हितग्राहियों का समस्या ये था, दूरी को लेकर था कि यहाँ पे जो दुकान संचालन हो रहा है वार्ड नंबर 2 में, वो वार्ड नंबर 15 वालों के लिए अधिक दूर हो रहा है। और वहाँ पे हमको इसमें यहाँ पे हमारे क्षेत्रीय स्थानीय जो जगह है हमारे वार्ड में, वहाँ पर उसका संचालन करने के लिए तो हमारे द्वारा ये संज्ञान में लेके इनको मतलब तत्कालिक ये बताया भी गया है कि अगर कार्ड संख्या पर्याप्त है एक नया दुकान खोलने के लिए तो उसकी प्रक्रिया हमारे द्वारा स्टार्ट कर दी जाएगी। और दूसरा इसमें स्थान को लेकर था, तो स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा अगर यहाँ पर स्थान जो दोनों वार्ड के हितग्राहियों के लिए उचित हो, जो उनके लिए पहुँच के लिए भी सुविधाजनक हो, तो वो स्थान तय कर आप ये प्रस्ताव भेजकर उस जगह पे दुकान आप खोलने की कार्रवाई की जा सकती है, ये भी इनको सूचना दिया गया। और जो भी हितग्राही को यहाँ पे जो संचालित उचित मूल्य दुकान है, अगर वो उनको सुविधाजनक लग रहा है तो उनको भी राशन कार्ड अपने दुकान से हटाकर उस दुकान में संलग्न कर, जहाँ पे उनको सुविधा रूप से आपको राशन मिल सके, पहुँच में निकट हो, तो वहाँ से उठाव करने के लिए मैं ये भी एक विकल्प बताया हूँ कि आप राशन कार्ड भी आप स्थानांतरण कर सकते हैं। अभी वहाँ चावल का स्टॉक है, आज के तारीख में जब यहाँ पे प्रदर्शन से पहले 1 क्विंटल 70 किलो का स्टॉक था, है ना। और यहाँ पे फरवरी माह का आवंटन आना अभी शेष है, जिसके कारण से हितग्राहियों को भी इसकी जानकारी नहीं थी कि आज महीना का आखिरी तारीख है और हितग्राहियों को राशन प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसके कारण से उनको असमंजस था कि हमको राशन नहीं मिल पाएगा क्या। इसके संबंध में भी उनको जानकारी चाहिए था, तो इसको हम ये जानकारी दिए हैं कि हमारे जिला कलेक्टर सर के माध्यम से और हमारे द्वारा जो प्रतिवेदन भेजा गया था, जिन कारणों से भंडारण विलम्ब हुआ है, तो उसको संचालनालय भेजा गया है कि प्रावधान दिया जाए मार्च महीने में फरवरी माह का वितरण का। जो भी हितग्राही छूट गए हैं उनको बिल्कुल मार्च माह में उसका खाद्यान्न विकल्प का उपलब्ध होगा। उनके द्वारा जो पिछले वर्ष जो प्रकरण बना था वो मेरे प्रभार की पहले का कार्य है, समय प्रकरण बन चुका था। उसके संबंध में मैं उनसे मतलब पूछताछ कर रहा हूँ कि वो उनका कहना है कि हम लोग भरपाई करने के लिए मार्केट से खरीदे थे, जो ऑनलाइन नहीं चढ़ पाया है, और उसके लिए हम सर से बात किए थे, तो वो ऑनलाइन चढ़ने के संबंध में जो बात कर रही हैं उसके संबंध में मैं अभी नहीं बता पाऊँगा कि वो कार्यालय में उस चीज़ को मैं संज्ञान में लाऊंगा SDM सर के कि इस प्रकार से दुकान में पाया गया। उसमें लगातार शिकायतें आ रही थी कि हमारे वार्ड वासियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा चावल देने में उनके द्वारा कोताही बरती जाती है। पहले अपने परिचित लोगों को, चिन्हांकित लोगों को उनके द्वारा राशन बांटा जाता है, साथ ही साथ झोला को फेंक दिया जाता है, एक एक झोला में 10-10 को काट लिया जाता है। ऐसे अनेकों प्रकार की उनकी शिकायत थी। तो उन सभी शिकायतों को लेकर वार्ड वासी बहुत ज़्यादा नाराज थे। तो उन्होंने मेरे संज्ञान में इस बात को लाया। लाने के पश्चात में वार्ड वासियों की मांग को लेकर के सभी सामूहिक चीज़ों को लेकर के आज यहाँ पर चक्का जाम का आयोजित किया गया। इसके पहले भी हमारे द्वारा संचालक के पास एक बार नहीं 4-4, 5-5, 10-10 बार जाया गया है, ज्ञान दिए हैं, अधिकारियों के पास भी गया हुआ है, लिखित में पत्र भी सौंपा गया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो उसी से आज आक्रोशित होकर के चक्का जाम के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि अल्टरनेट व्यवस्था की जाएगी। चूँकि 2 वार्डों का ये सोसाइटी है, तो 5 दिन कुदरीपारा, फिर 5 दिन 2 नंबर, फिर 5 दिन कुदरीपारा, फिर 5 दिन 2 नंबर स्टॉक के आधार पर। आप लोग क्या विचार? हमारा विचार तो यही है कि सुचारू रूप से सारे वार्डवासियों के सहयोग में बराबर उन लोगों को राशन मिलता जाए, कहीं दिक्कत समस्याएं ना आए, उनके द्वारा दुर्व्यवहार ना कीजिए। इसको तो बिल्कुल गलत नजरिए से ही देखेंगे, क्योंकि ये तो गलत तरीका है ना। क्योंकि आपने जिम्मेदारी ली है, आपने दुकान खोला है, शासन के कार्यों का, आपने शासन के नियमों का आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के उनको ऐसे सोसाइटियों को तो निरस्त कर देना चाहिए।
उर्मिला आई थी, उर्मिला मैडम फूड इंस्पेक्टर है। वो हम लोग को भरपाई के लिए भरने के लिए बोली थी। वो बचत में था हम लोग का 81 कुंटल, उसको हम लोग खरीद के रखे हैं और लिए हैं उन्हीं जनता लोग से हम लोग कि उसी के लिए लिए हैं, करके उन लोग को हाँ कार्डधारी लोग से लिए हैं कि उसको भरपाई हम लोग को करना है। SDM साहब बोले कि इसको भरना पड़ेगा, आप लोग को गरीब आदमी हो, आप लोग कहाँ से भर पाओगे, इसमें 40 रुपये 50 रुपये किलो आप लोग को पड़ेगा, तो एक बार के लिए आप लोग भरो। और उर्मिला मैडम के सामने, फूड इंस्पेक्टर के सामने हम लोग को बोला गया था, इसलिए हम लोग 81 कुंटल का भरपाई किए हैं। आज 6 महीना हो गया है, हम लोग 1.5 लाख का ब्याज पटाते समूह वाले चले जा रहे हैं। और आज चावल की समस्या आई है, वो सरकार देगी, फूड इंस्पेक्टर लोग और खाद्यान्न आएगी तभी तो हम लोग बांटेंगे। हमारे नेट सिस्टम को आप लोग देख लीजिए, नेट में कितना चावल है, कितना बचत है, वो तो आज यहाँ भी दिख रहा है, कटघोरा में दिख रहा है, फूड इंस्पेक्टर के पास दिख रहा है, रायपुर में दिख रहा है, उसका जांच कराइए। अगर हम लोग नहीं देंगे जनता को, और जनता लोग बेबुनियाद बिल्कुल हम लोग के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। तो उनका कहना है कि चावल होते हुए भी चावल का वितरण नहीं कर रहे हैं। मैं तो बोल रही हूँ भरपाई के लिए हम लोग खरीदे हैं अपने घर से, उसी का है चावल। और फूड इंस्पेक्टर को हम लोग अवगत कराए हैं, SDM को अवगत कराए हैं। हाँ, यही लोग यही बेच कर गए हैं और हम लोग खरीदे हैं तो बेचे हैं। भाई एक जने हमारे वार्ड में आके मेरे सामने बोल दे, अब भी मैं उसको 10,000 मेरे घर से इनाम दूंगी और आप लोग के सामने दूंगी, लाकर मेरे सामने खड़े करिए उसको। कौन बोल रहा है 3 महीने का चावल है, 1 महीने का भी बता दे कि अंगूठा लगवाया है और चावल नहीं दिया है करके बताइए। आगामी होली पर्व को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से ही असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में शांति समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं तथा संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी कि उपद्रव या हुड़दंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में मनाएं, किसी पर जबरदस्ती रंग न लगाएं। साथ ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बिना नंबर प्लेट के वाहनों की जांच तथा 3 सवारी चलने वाले 2 पहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। आगामी होली त्योहार और रमजान पर्व को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस ने पर्याप्त बंदोबस्त लगाया है, जिसमें पहले से ही हमने गुंडा बदमाशों को आइडेंटिफाई किया है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। स्थायी वारंटी, गिरफ्तारी वारंट की तामीली की जा रही है। साथ ही शांति समिति की सब जगह बैठक ली गई है, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और स्पष्ट हिदायत है कि जो भी इस दौरान उपद्रव करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। सभी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाएं, किसी भी प्रकार से किसी अन्य समुदाय के लोगों के ऊपर जबरदस्ती रंग न लगाएं, किसी पर कालिख न पोते और होली के दौरान ऐसे नियत जगह पे होली को जलाएं और किसी भी हरे पेड़ पौधों को उसमें न झोंके, नियत स्थान पर ही होली त्योहार मनाएं। साथ ही पुलिस ने सभी चौक चौराहे पे विशेष प्रबंध किया है, जहां पर टेंट लगाकर स्टॉपर लगाए जाएंगे और शराब पीकर वाहन चलाने वाले, बिना नंबर की गाड़ियां और 3 सवारी, इन पर पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी और इनके वाहनों को जब्त करके माननीय न्यायालय में पेश करेगी। पुलिस ने टेम्पलेट भी जारी किया है कि किस प्रकार से होली मनाया जाए, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए, अच्छे रंग का प्रयोग करें, किसी के कपड़े ना फाड़े, जबरदस्ती माता बहनों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, कुछ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें। साथ ही जो मास्क बेचने वाले की पृथक से मीटिंग ली गई, उनको भी हिदायत दी गई है कि मास्क ना बेचें। यदि कोई मास्क लगाकर घूमता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। स्पष्ट समझाइश दी गई है। शांति समिति की बैठक इस संबंध में पृथक से ली गई है और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि किसी भी प्रकार से होली में व्यवधान उत्पन्न न करें, नहीं तो पुलिस मुस्तैद है, मौजूद है और बदमाशों पर कठोर कार्रवाई के लिए तत्पर है। आशीर्वाद पॉइंट टीपी नगर कोरबा में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने राज्य सरकार के बजट 2026-27 को प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि संकल्प थीम पर आधारित यह बजट विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को साकार करने वाला है। पत्रकार वार्ता में संभाग प्रभारी जगदीश रामू रोहरा,
भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी, सह संभाग प्रभारी डॉक्टर राजीव सिंह, जिला अध्यक्ष योगेश जैन सहित अनेक पदाधिकारी एवं पत्रकार उपस्थित रहे। आज हम लोग का कोरबा का जो प्रवास है वो भारतीय जनता पार्टी का संभागीय कार्यशाला का था। अभी प्रशिक्षण वर्ग पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रम चलने वाला है और बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। तो जो प्रशिक्षण वर्ग में जाने वाले हमारे वक्ता हैं अलग अलग विषयों को लेकर, उनका ये कार्यशाला है। अभी छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पिछले दिनों 24 फरवरी को प्रदेश का हमारा बजट प्रस्तुत हुआ है और यह बजट माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने विधानसभा में प्रस्तुत किया है। इस बजट के माध्यम से यह बजट हमारा संकल्प का बजट है। संकल्प हमारी सरकार ने लिया है कि इस पूरे कार्यकाल में हम छत्तीसगढ़ में विकास की एक नई गाथा लिखेंगे। गांव, गरीब और किसान, यह हमारे बजट का मूल आधार है। यह हमारे बजट का थीम है। भय और भूख से मुक्त छत्तीसगढ़। भूख से हमने मुक्ति दिला दी है। अब भय, जो नक्सलवाद बस्तर में लगातार कोड के रूप में चल रहा था, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ की इमेज एक नक्सली राज्य के रूप में बन गई थी पहले। आज नक्सलवाद वेंटिलेटर पर है, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि 31 मार्च तक नक्सलवाद को हम पूरे देश से समाप्त करेंगे। ये पहली सरकार है भारत की सरकार जिसने संकल्प लिया एक समय सीमा के भीतर कि हम इस देश को नक्सल से मुक्त करेंगे। भय और भूख से मुक्त हम देश में भी और छत्तीसगढ़ प्रदेश में। तो इस बजट के आधार पर छत्तीसगढ़ विकास की एक नई गाथा लिखेगी। मोदी जी की जो गारंटी है उसको इस बजट के माध्यम से हम पूरा करेंगे और विजन 2047 का थीम इस बजट में स्पष्ट रूप से झलकता है, दिखाई देता है। ग्राम पंचायत हरदेवा एवं आश्रित ग्राम बर्रा के ग्रामीण जंगली हाथी से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने की मांग लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि उनका क्षेत्र वन परिक्षेत्र पसान वन मंडल कटघोरा अंतर्गत आता है और यह इलाका जंगली हाथी प्रभावित क्षेत्र घोषित है। ग्रामीणों के अनुसार आए दिन हाथियों के झुंड द्वारा खेतों में खड़ी फसलों को रौंद दिया जाता है। इससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि उनके आवेदन पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए जंगली हाथियों से हुए नुकसान का उचित आकलन कर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाए ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। हमारे यहाँ बहुत हाथी आक्रमण पहले क्षतिपूर्ति कर चुका है, घर तोड़ दिया है, खेती बाड़ी नुकसान कर दिया, धान भी नहीं है, खेत भी बरोबर हो गया है। हम जन दर्शन में आए हैं कि ठीक है हमारा जो खेतों को बरोबर कर दे, अपना हाथी वो अपना ले जाए और जो धान का पैसा दे दे। हम पूरा कर्जा से फंसे हुए हैं। बस इतना का पूरा ग्राम का जनता सब तक तकलीफ में है। अपना हाथी अपना ले जाए, हमारा यही कहना है, हम दूसरा कुछ नहीं कहते। अधिकारी बोलता है कि मैं वहाँ कागजात लेकर जमा कर दिया हूँ, नहीं, लेकिन कुछ नहीं सुनाई हो रहा है। हम लोग ये शिकायत लेकर के आए हैं। आप सभी जानते हैं कि कोरबा जिला हाथी से प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें हम जो हमारा गाँव है बर्रा हरदेवा और तमाम जो गाँव है पौड़ी पुरोड़ा क्षेत्र का इतना दहशत मचा के रखे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा आज तक क्षतिपूर्ति राशि, मुआवजा राशि प्रदान नहीं किया गया है। चाहे फसल के नुकसान हो, चाहे जनधन की हानि हो, चाहे मकान के नुकसान हो। कई बार आवेदन दिया जा चुका है डिपार्टमेंट को, नहीं शासन सुध ले रहा है, नहीं प्रशासन सुध ले रहा है। इसलिए हम यहाँ जनदर्शन के माध्यम से अपनी समस्या को लेकर के आए। क्या कहा कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब ने ही कहा कि हम जांच करवाते हैं और पूछा कि आप क्या शिकायत दिए हैं करके वहाँ। मैं बोला हाँ सर, पूरी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं। वो तो बहुत दिन से हाथी नुकसान कर रहा है, लेकिन इसमें अगर राशि भी दिया जाता है तो नहीं के बताओ। मैं आप मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, ये शासन प्रशासन तक जाए। अगर आज देश की अगर असली मूल मालिक कहें तो किसान है। किसान एक राजनेता से लेकर के शासन प्रशासन के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी का पेट भरण करते हैं। लेकिन आज वही किसान शोषित पीड़ित है,
जिनका आवाज़ न शासन सुन रहा है न प्रशासन सुन रहा है। पूरे क्षेत्र को प्रभावित, हम कितने को गिनाएंगे। आज ये किसान आपके सामने जो देख रहे हैं ये बहुत ही कम है, एक चवन्नी के बराबर भी नहीं है। अगर हम लेकर आए तो हमारे लिए 10 गाड़ी भी कमी पड़ जाएगा। पूरे क्षेत्र, आज हम 2 गांव के लोग आए हैं, सिर्फ बर्रा और हरदेवा, लेकिन ये पूरे पौड़ी उपरोड़ा क्षेत्र की बात है। सभी गाँवों में हाथी नुकसान किए हैं, फसल के नुकसान किए हैं, मकान के नुकसान किए हैं, मवेशी के नुकसान किए हैं और मानव जीवन को भी नुकसान किए। हमारी तो मांग है कि जल्द से जल्द मुआवजा राशि दिया जाए और बढ़ा करके दिया जाए। यदि शासन प्रशासन सुध नहीं लेता तो हम जो है एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन पे धरना पे बैठेंगे। कोरबा जिले में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 विधि से संघर्षरत बालक शामिल है। यह संयुक्त कार्यवाही थाना सिविल लाइन रामपुर अंतर्गत सीएसबी एवं मानिकपुर पुलिस चौकी द्वारा की गई। सीएसबी क्षेत्र के मानसनगर और टीपी नगर सहित 4 स्थानों तथा मानिकपुर क्षेत्र के एक दुकान में ताला तोड़कर चोरी की गई थी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर राजू दास मानिकपुरी मुड़ापाड़ निवासी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार किया और चोरी की रकम से दिल्ली मनाली घूमने जाना भी बताया। पुलिस ने आरोपियों को कब्जे में लेकर नगद रकम को जब्त कर लिया है। थाना सिविल लाइन के सीएसईबी चौकी अंतर्गत 4 स्थानों में और मानकपुरी चौकी अंतर्गत 1 स्थानों में लगभग 5 स्थानों में चोरी की वारदातें हुई थी, जिसमें सोने चांदी के जेवरात और कुछ नकदी रकम चोरी हुआ था, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें विधि के साथ संघर्षरत बालक 2 और एक राजू दास मानिकपुरी जो कि मुड़पार मानिकपुर क्षेत्र का रहने वाला है। इनको गिरफ्तार करके इनके कब्जे से जो एक मोटरसाइकिल और चोरी के लिए जो औजार यूज करते थे उसको जब्त किया गया है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। ये चोरी के जो पैसे मिले थे उससे ये बाहर घूम के आए हैं, इस प्रकार से उन्होंने उसको खर्च किया है। इनसे पूछताछ की गई, कुछ जानकारियां मिली हैं जिस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दरी क्षेत्र स्थित सीएसबी मिनी हाइडल पावर प्लांट के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मुकेश कंवर निवासी सीएसबी कॉलोनी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मुकेश अपनी ओला स्कूटी से कोरबा की ओर जा रहे थे। शाम को उनकी स्कूटी सड़क किनारे झाड़ियों में गिरी हुई मिली, जबकि वे कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में उलझे पाए गए। राहगीरों ने तत्काल उन्हें बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई शुरू की। एक्चुअल में ऐसा लगता है कि ना थोड़ा सा जो टर्निंग है वहाँ पे ये अपनी नियंत्रण खो बैठे और गाड़ी स्कीड करके झाड़ियों में जा, जिससे उनको ऐसा लगता है कि सर पे चोट वोट लगी और अस्पताल पहुँचने के बाद अस्पताल जाते थे तो उनको सांस चल रही थी। जैसे वहाँ से एनटीपीसी रेफर किया तो एनटीपीसी में उनका निधन हो गया। एक्चुअल में क्या है कि जहाँ पे ये बंदर पड़े हुए थे कि झुंझाट है वहाँ पे और समय भी शाम का अंधेरा हो चला था और चूँकि रविवार का दिन था तो ट्रैफिक उतनी सड़क पर नहीं थी और किसी ने गैस किया होगा तब पता चला होगा। अगर मेन रोड में रहते तो
तुरंत पता चल जाता, पर झाड़ियों के अंदर फंसे हुए थे तो किसी को पता नहीं चलता। उनके पिताजी जो जगदीश कंवर जी हैं, वो हमारे यहाँ एस प्लांट में ड्यूटी करते हैं, सुपरवाइजर के पोस्ट पर हैं, हमारे छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में। लड़का जो है विशाल केलकर जी के ऑफिस में ही काम करता था, और कल छुट्टी का दिन था तो घर पर। ये क्या है, शाम को 7 साढ़े 7 बजे की घटना लगता है। तो वहाँ पर आवाज़ आया, जब वो गाड़ी अंदर जो भी एक्सीडेंट हुआ तो आवाज़ आया, तो साधुपति में रहते हैं, उन लोगों में से मैच देख रहे थे, का क्रिकेट मैच चल रहा था, तो आके देखे तो पता चला। इसके बाद फिर उन्होंने फ़ोन किया 112 को। 112 थोड़ा सा आने में विलम्ब हुआ है कि दूसरे साइड में रहे होंगे। इसके बाद जो आते जाते व्यक्ति उनको सूचना देने के बाद में जो उपस्थित थे उन लोग बॉडी को मतलब जो स्थिति थी उसी स्थिति में अपना CSB हॉस्पिटल ले गए। CSB हॉस्पिटल से फिर उसको NTPC हॉस्पिटल लेके गया। क्या नाम था भैया लड़के का? लड़के का नाम तो मुकेश था। उनके पिताजी क्या करते थे? CSB में। घटना का कारण यानी कि मुख्य कारण अभी नहीं पता है? अभी जानकारी नहीं है। गाड़ी कुछ डैमेज हुई भी है? हाँ, तो साइड से डैमेज हुई, मगर ऐसा नहीं लग रहा, स्लिप खा के भी हो सकती है। हाँ, हो सकता है। इसमें कोई देखा नहीं है, इसके बारे में बोला नहीं जा सकता कि इसका कारण क्या है। पुलिस जांच कर रही है। हाँ, अब उनको दिए पंचनामा सब करवा दिया, NTPC हॉस्पिटल में हुआ। इसके बाद फिर PM के लिए कटोरा गया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। झुक गई वो गुलनार, जोगी जी सुना है संसार, बिना उसे रंग लगाए। जोगी जी वाह जोगी जी, ये फागुन लौट न जाए। जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ के ला दो। जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो। जोगी जी वाह जोगी जी।